हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। 10th क्लास का उर्दू जो 100 मार्क्स की बिहार बोर्ड पूछती है, उसी का आज 6 चैप्टर है, जो कि 1 से 5 तक अगर कोई चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनसे गुजारिश है कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाइए पहले वो देखिए, उसके बाद आकर के ये मजमून पढ़िए। जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे मजमून ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से पहले ये मजमून के बारे में जाने कि मजमून क्या होता है, तो चलिए समय को बचाते हुए आज ये मजमून पढ़ा जाए। ठीक है। बताया गया कि मजमून जो है, ये मजमून जो है ये एक कदीम नसरी सनफ है। कदीम नसरी सनफ का मतलब ये बहुत पुरानी सिनफ है, जिसमें किसी एक मखसूस उन्वार पर शेर हासिल बहस की जाती है। ठीक है। एक खास उन्वान पर, मखसूस उन्वान पर, है ना, खास उन्वान पर, मेन टॉपिक पर ये मजमून क्या लिखी जाती है ना। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी, यानी मजमून छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। जरूरत और मेयार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है। ये मजमून जो है जरूरत के मुताबिक ही लिखा जाता है। आजकल तो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मजमून नवेसी की तदरीस दी जाती है, बताई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी बताई जाती है कि मजमून लिखिए, कैसे लिखी जाती है, मजमून लिखिए, मजमून लिखने का तौर तरीका बताया जाता है ना। फिर आया है मजमून निगारी में काफी वसअत और तनू है। वसअत का मतलब होता है फैलाव, है ना। मजमून निगारी में काफी वसअत और तनू है। मजामीन मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। मजामीन क्या है? तो मजामीन ये जो है ये मजमून की जमा है। मजमून वाहिद, मजामीन जमा को कहते हैं, है ना। जिसे हम हिंदी में एक वचन, बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मजामीन मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, कई शक्ल के हो सकते हैं मजमून, अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं मजमून। जैसे इल्मी मजामीन ये भी हो सकते हैं, साइंसी मजामीन, मजहबी, इखलाकी, इस्लाही और सियासी मजामीन वगैरह भी हो सकते हैं। मजमून कई प्रकार के हो सकते हैं। मजमून निगारी में काफी आजादी और कुशादगी है। इसमें जैसे चाहे वैसे हम लोग मजमून लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आजादी है ना। हम एक जानदार और मामूली चीजों पर भी मजमून लिख सकते हैं, है ना। मामूली चीजों पर भी हम चाहे तो मजमून लिख सकते हैं। स्कूल के मजामीन में उन्वान की तशरीह, उनकी सिफात और अयूब पेश किए जाते हैं। मयार मजामीन इल्मियत और जामियत भी होती है, और कलमकार के कलम व जहन की जुलानियत भी होती है ना। तो सीधा यहां तक हम लोगों को मालूम चला कि मजमून जो होता है वो कई प्रकार के होता है ना। वो चाहे तो इल्मी भी हो सकता है, तदरीसी साइंसी भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, इखलाकी, इस्लाही और सियासी भी मजमून हो सकता है। कई प्रकार के मजमून क्या है, होते हैं, है ना। उसके बाद बताया गया कि हर दौर में मजमून नवेसी उर्दू के नसर सिनफ की एक अहम सिनफ बनी रही, और हनूज ये मकाम मजमून नवेसी को हासिल है। आज प्राइमरी दर्जात में मुल्क के मुकाबला जाती इम्तहानात के निसाबों में भी ये शामिल है। मजमून जो है प्राइमरी दर्जात, दर्जात का मतलब होता है मतलब क्लास, ठीक है। और मुल्क के मुकाबला जाती इंतखाब के निसाबों में भी ये शामिल है। ये कहां से शुरू हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज हुआ और सिलसिला हनूजे कायम है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज, यही आपका एक क्वेश्चन बन गया, आपका क्वेश्चन दिया हुआ भी है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, कि मजमून मजमून जो है, मजमून क्वेश्चन दिया हुआ था कि मजमून का आगाज कौन से कॉलेज से हुआ, तो आपको बताना है मजमून का आगाज फोर्ट विलियम कॉलेज से आगाज हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे मशहूर मारूफ मजमून निगारों में सर सैयद अहमद खां है, ठीक है। ये मजमून लिखते हैं। मोहसिनुल मुल्क है,
मोहम्मद हुसैन आजाद है, हाली है, जकाउल्लाह है, ख्वाजा हसन निजामी है, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह ने इस सनफ को काफी जिला बख्शी। यानी मजमून निगार में सर सैयद अहमद खां है, मोहसिनुल मुल्क है, मोहम्मद हुसैन है, आजाद है, हाली है, जकाउल्लाह, ख्वाजा हसन निजामी है, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह ये मजमून को लिखने वाले हैं। मजमून कई प्रकार के होते हैं, मजमून कई प्रकार के होते हैं, है ना। अब ये मजमून हम लोग पढ़ लिए, तो चलिए अब मजमून के बारे में जान गए कि मजमून किसे कहते हैं, मजमून क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये भी क्या है, एक मजमून है ना। आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी अब पढ़ने जा रहे हैं। आलमी हिद्दत इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देखिए यहां से हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं वह क्या है, एक सैयारा है। ये जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो ये बहुत गर्म है या बहुत ठंडा। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सभी जानदारों के लिए क्या ये जमीन, सभी जानदारों के लिए क्या ये जमीन जो है ये क्या है आपका, सही है या नहीं। तो आपको जवाब देना है कि सभी जानदारों के लिए सही नहीं है। हमारी जमीन का दर्जा हरारत कहते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर को बहुत मौजू है और मुतअद्दिल है, इसीलिए यहाँ हर तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बढ़ेगा तो तरह तरह की परेशानियां तो होगी, है ना। जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग के नाम दिया है ना। ये जो जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बढ़ने को ही तमाज़त अर्जी और तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। वही हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसी के बारे में। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो आपको बताना है संगीन मसला है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए एक एक पॉइंट को आप समझते चलिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बताया गया है कि दुनिया के सारे साइंसदान, जितने भी दुनिया के साइंसदान है, इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। सोच रहे हैं कि ये जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर क्यों बढ़ते जा रही है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम कौम का जमा है, यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफी तबादला ख्यालात हुए और इससे मुदाफ़अत के लिए कई अहम अक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। अक़दाम कदम का जमा है, ममालिक मुल्क का जमा है। ये वाही जमा भी पूछ लेता है, इसलिए इसको याद रखना है। अक़दाम क्या है, कदम का जमा है, ममालिक क्या है, मुल्क का जमा है। तो यहां तक आपका, हमको उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। फिर आगे है, आगे बता रहा है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर ये हमारी दुनिया का दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है क्यों बढ़ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। इसके सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां में, जिनको साइंसदान की जबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज
कहते हैं। ये सब क्या है? साइंसदानों की जबान में ग्रीन हाउस गैसों के नाम से इसे जाना जाता है, और कुछ सरगर्मियां हैं जो साइंसदानों की जबान ही में ये इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है, गैसेज के नाम से जाना जाता है। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही है। तो ये बताया गया है कि कारखाना जो खुल रही है, मोटर गाड़ियां जो चल रही है, जंगल में से पेड़ कट रहे हैं, तो क्या होगा? इससे गैस ज्यादा पैदा हो रही है। और जब गैस पैदा होगी तो आपका क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस जब पैदा होगी तो आपका क्या होगा? हम ही को नुकसान है। हम इंसान लोग कुछ फायदा के लिए बहुत लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं, लेकिन ये सोचनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसके वजह से हमारा काम भी हो जाए और कोई मुसीबत में भी नहीं पड़े। तो ये साइंसदान जो है ये बहुत फिक्रमंद है, सोच रहे हैं कि ये मोटर गाड़ी चल रहा है, कारखाने खुल रहे हैं, जंगल जो है बेतहाशा कट रहे हैं, है ना, इस पे कैसे रोक हो, जिसकी वजह से इंसान जो है ठीक से रह पाए। मिसाल के तौर पर आंजरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन वगैरह, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% और मीथेन 149% ज्यादा पैदा होने लगी है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में अब कितना बढ़ गई है, कितना इजाफा हुआ है, तो आपको बताना है कि 31%। ठीक है। और मीथेन जो गैस है वो कितना इजाफा हुआ है, तो 149%। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है वो बताया गया है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। हमारी जमीन पर आफताब की जो शाए आती है, रोशनी आती है, वह उन्हें ज्यादा जज्ब कर लेती है, और उसकी वजह से जमीन का माहौल गर्म हो जाता है। जमीन का क्या हो जाता है? तो माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरी लफ्जों में इसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है। यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और फिर आगे देखिए, साइंसदानों का यह ख्याल है कि हमारी जबान का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यहां भी क्वेश्चन बनता है कि 100 वर्षों में तकरीबन दर्जा हरारत है जो वो तकरीबन कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 21वीं सदी, अभी कौन सा सदी चल रहा है? तो 21वीं सदी चल रहा है। इसमें अंदाजा साइंसदानों का है कि 1 डिग्री से 6 डिग्री तक का इजाफा हो जाएगा, और ये बहुत तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात मतलब खतरनाक बात है ना। ये बुरा असर है, इसके वजह से हम लोगों को ही क्या होगा? नुकसान होगा। जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे तेजी से पिघलते हैं। उसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्रों में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके मालदीव वगैरह में भी डूब सकते हैं। बताइए, ये तो दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है ना। फिर आगे देखिए क्या बताया गया है।
कह रहा है कि तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों के मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगी है। ठंडे भी जो मुल्क है वहां पे काफी गर्मी धीरे धीरे पड़ने लगी है। बहुत से जानवरों और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज्यादा पनपने लगे हैं। इसके बदले में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस क्या होने लगे? पनपने लगे हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। आज हम लोग, जाहिर सी बात है, जिस बीमारी का नाम तक हम लोग नहीं सुने थे उसको आज देखना पड़ रहा है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। कह रहे यह तूफान, सैलाब, कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है? तो आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर लेकर कुछ लिखा हुआ है, शायद दिखाई नहीं दे रहा। मुहल्लिक वबा से बचने की तरकीबें और इकदाम करने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसका तरकीब निकालना पड़ेगा, इसका कोई कदम उठाना पड़ेगा जिसके वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको कम किया जाए। जमीन का दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जिसको हम लोग कम करें, कोई उपाय सोचे, है ना। फिर आगे बताया गया है कि जमीन अब एक खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर फिक्र करना होगा। हमें अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फर्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो इसे बचने के लिए तरकीब करे और हुकूमत के जरिया इसके लिए जो हिदायत दिए जाए उन पर अमल किए जाए, हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस खतरनाक मसला से हमें मुकाबला करना होगा, गौर फिक्र करना होगा, और हर मुल्क के शहरी का ये फर्ज है, बल्कि हर गांव का, हर शहरी का, हर वो इंसान का फर्ज है कि इसको चाहे कैसे हम रोके, और ये जो हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आ रही है उसको हम फॉलो करें, और इसको जितना जल्द हो हम लोग, जमीन का जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है इसको हम क्या करें? कम करें। हम ही लोग चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हम ही लोगों की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और हम ही लोगों की वजह से ये दर्जा हरारत, टेम्परेचर कम होगी। ठीक है, तो इस पे ये अमल करना है ना। इन हालात में हम लोग क्या करें? ठीक है, इन हालात में हम लोग क्या करें? तो यहाँ बताया गया कि हम सभी लोगों को अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा। जाहिर सी बात है, जंगलों को कटने से रोकेंगे तो ये टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, जो बढ़ा जा रहा है। पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फलने और फूलने दिया जाए। पौधों और दरख्तों को हम जितना लगाएंगे वो टेम्परेचर धीरे धीरे, गर्मी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। फिर बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वह पेड़ पौधों को लगाने की तहरीर चलाई जाए। अगर हर इंसान ये सोच ले कि हम कम से कम एक एक पेड़ लगा दे, एक एक पेड़ लगा दे, तो उससे ना जाने कितनी जमीन का दर्जा हरारत धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं,
गौर फिक्र करना है, बल्कि तलबा को भी, स्टूडेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम 1 या 2 पेड़ लगाए जरूर। अगर जगह है तो हम 1 या 2 पेड़ लगाए, इससे जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर कम होगी। पूरे मुल्क के लोगों को ये सोचना चाहिए, इस पे गौर फिक्र करना चाहिए और पेड़ को कटने से बचाना चाहिए, पेड़ को नहीं कटने देना चाहिए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। अभी जो क्या हो रहा है, ये मोटर गाड़ी जो है ये चल रही है, तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी गैस निकल रही है, इससे भी हम लोगों को परेशानी हो रही है। फिर आगे क्या बताया गया है, आगे कह रहा है इसमें कि लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत यानी नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर सी बात आ गई, शुरू में हम लोग जैसे करते थे, फिर अब वो नौबत आ गई हम लोगों को करने की। हमें नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, फितरत के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 ईस्वी में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हलफ लिया कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्कों में अमल करेंगे। इस तमाज़त को, इस गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी है। अमेरिका के साबिक नायब सदरुल अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ की, जिसमें लोगों को इस खतरनाक असरात और वफा के तराकीब से रोशनास किया। तो अमेरिका के अल गोरे जो है, ये मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें किए, बताए, इश्तहारात तकसीम कराए और एक किताब भी इन्होंने एक तसनीफ की है, लिखे, जिसमें लोगों को इस खतरनाक असरात से बचने की तराकीब यानी तरकीब को बयान किया है, बताया है कि इस खतरनाक से असरात से हम कैसे बचे। फिर आगे बताया गया है आपका कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनअकिद किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। जिसमें मेहमान खसूसी तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शहर याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस 5 रोज कांग्रेस के 2 ही मौजूआत थे, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये मौजू थे। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खतों में चुनकर 556 तलबा व तलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 1125 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। पूरे मुल्क से असातिज़ा मतलब उस्ताद ने भी हिस्सा लिए। बच्चों देखो, हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीर चलाने की जरूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा और तलबात में बेदारी लाकर करा रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तलबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है
उनके जरिया इनकलाबी सूरत में इस खतरनाक से बचने के तराकीब करने होंगे। ये आने वाले जो तलबा तलबात है उन्हीं के ऊपर ये इस खतरनाक से बचने के तराकीब करने होंगे, उन्हीं के ऊपर है ये। फिर बताया गया है कि मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खसूसी जनाब एपीजे अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा और तलबात पर दी है। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खसूसी ने कहा, इससे निपटने का अक्सरिय नुस्खा ये जादुई मंत्र है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए तो हमारे ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। ये कौन बोले हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 अगर पेड़ लगाएंगे तो इस मसाइल से कुछ तो हल निकलेगा। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ लिए ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे हमको क्या सबक मिला, इससे हमको क्या फायदा हुआ, क्या सीखे आज के इस वीडियो में देख करके, क्या सीखे, इससे क्या हमको फायदा हुआ, इससे क्वेश्चन आंसर बन सकता है या नहीं, तो डिटेल में हम बता देते हैं आप लोगों को। बस 5 मिनट में हम आप लोगों को बता देते हैं, एक एक टॉपिक हम बताते हैं आप लोगों को, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। कर पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दर्जा हरारत टेम्परेचर पिछले 30-40 वर्षों से बढ़ रहा है। इस वजह से हरारत में जो औसत इजाफा हो रही है उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ठीक है, इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है ना, टेम्परेचर में जो औसत इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहां आपको समझ में आई होगी बात। फिर अगला है ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है? तो संगीन आलमी मसला है। दुनिया के साइंसदान इसके लिए बहुत फिक्रमंद है और इससे बचने के लिए गौर फिक्र किया जा रहा है और कुछ मुल्कों में इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। कोई कोई ऐसा मुल्क है जिसमें इसके सोचने पर साइंसदान मजबूर है कि इसको हम कैसे दर्जे हरारत को कम किया जाए, तो कई कदम भी उठाए गए हैं, है ना। इसमें कई ऐसे मुल्क है जहां कई कदम भी उठाए गए हैं और कदम उठाना भी चाहिए। फिर अगला है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसों के असरात, बेशुमार कल कारखानों का खुलना, तेजी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा है। मेन तो यही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस की गैसों में जो असरात पैदा हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? कारखाना खुल रहा है, तेजी के साथ जंगलें कट रही है, मोटर गाड़ियां चल रही है रोड पे, इसी की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग की क्या हो रही है, ग्रीन हाउस की गैस जो है असरात हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर आगे बताया गया है कि मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से निकलती है। आपसे पूछा जाएगा मीथेन गैस कहां से आती है, तो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से निकलती है। जमीन का दर्जे हरारत बढ़ने से पौधों का खत्म होना और खतरनाक बीमारियों में इजाफा, तूफान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात व हादसात के हम शिकार हो रहे हैं। जमीन का दर्जे हरारत ये बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हम तो बीमारी में पड़ रहे हैं, हम इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बताए हैं वो सही बताए हैं कि 10 से लेकर के 17 साल के बच्चे
20 लाख जो बच्चे हैं 5-5 पेड़ लगाएंगे तो इसका कुछ हद तक तो सही होगा, दर्जे हरारत धीरे धीरे कम होगी। फिर अगला है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और इससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों से ज्यादा लगाया जाए, पौधों और दरख्त को यानी पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, शजरकारी की तहरीक चलाया जाए। शजर मतलब होता है पेड़, है ना, पेड़ लगाने की तहरीक चलाई जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखे कि मजमून किसे कहते हैं और मजमून किसी भी जानदार आम आदमी से लेकर के हर चीज पे लिख सकते हैं। मजमून कई किस्म के होते हैं, आलमी होते हैं, साइंसी होते हैं, वगैरह वगैरह ये होते हैं, है ना। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी होता है। फिर हम लोग पढ़े हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 30-40 वर्षों से कैसे कैसे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये कैसे बढ़ करके इसके वजह से लोगों के क्या तकलीफें होगी, ये सब बताई गई है, इसमें सब लिखी गई है, इस मजमून में सब बताई गई है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसका क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बोले कि क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर इसका बनेगा और आप लोगों के पास पेश किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ फायदा हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए शुक्रिया।